हैं, इतनी तेज आवाज में बोलिए दोनों हाथ उठा करके कि सिकंदरपुर के एक घर में आप चाहिए कि यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर साहब के लोग अनुयायी जन्म दिवस मना रहे हैं। डॉक्टर जय भीम। माता बहन की आवाज थोड़ा कुछ गड़बड़ चल रही है, एक बार और आप तेजी करिए ताकि उनको ये लगे कि नहीं यहाँ महिलाएं भी पूरे जोश और खरोश के साथ कार्यक्रम का। जय भीम, जय 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 भीम। इस कार्यक्रम के सिकंदरपुर के बाबा डॉक्टर अम्बेडकर साहब समिति के सभी पदाधिकारीगण, सर्वश्री प्रमोद बौद्ध जी जो संचालन कर रहे हैं, हमारे श्री दिनेश गौतम जी, प्रबंधक पंकज कुमार जी, मंचासीन हमारे सभी महानुभाव और मथुरा प्रसाद त्यागी जी जो सामान्य सीट से तीसरी बार चुन करके आए हैं, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। मथुरा प्रसाद त्यागी जी हमीखेड़ा बीघापुर ब्लॉक में गांव है और पीएचडी कर रहे हैं। हमारे पिछली बार मुझे लगता है हमारी मुलाकात हुई थी डॉक्टर ज्ञान प्रकाश यादव जी जो बहुत बेहतरीन संचालन कर रहे हैं, एक बार उनके लिए बहुत बहुत जोरदार तालियां। और मुझे यहाँ आमंत्रित जिन्होंने किया है भाई पंकज जी और हमारे अमित पटेल जी जो यहाँ तक को, जिस मनीषी को, जिस महापुरुष को कि हम जयंती मना रहे हैं, केवल भारतवर्ष में जयंती नहीं मनाई जा रही है, दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती न मनाई जा रही हो। साथियों, इस मौके पर मैं खास तौर से कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूं, मुझे लगता है ताकि हम लोग हकीकत से रूबरू हों। हमारे महापुरुषों ने कहा है कि कर्म खोटे तो ईश्वरी ना, तो दवा खाने से क्या होगा। समय की एक ठोकर बदल देती है जीवन को, और जो ठोकर खा के न संभले उसे समझाने से क्या होगा। साथियों, आजादी को 75 साल हो गए हैं। जो मुल्क हमसे बाद में आजाद हुए, आज वो देश खुशहाल है, संपन्न है। लेकिन क्या बात है कि आजादी के 75 साल बाद भी हमारा देश भूखा नंगा है। क्यों है कहते हैं ये बात? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। इसके माने हैं कि आजादी के 75 साल बाद भी 80 करोड़ लोग हमारे भूखे बेहाल हैं, भूखे नंगे के लोग शिकार हैं। तो क्या कारण है? क्या दुनिया के जितने मुल्कों ने आज तरक्की की है और उन्हें प्रगति की है, जो दुनिया के देश खुशहाल हैं, उसमें केवल एकमात्र कारण है, वहां के लोगों ने विज्ञान को अपनाया है। विज्ञान को अपनाया है, इसलिए दुनिया के लोग खुशहाल हैं। लेकिन इस भारतवर्ष में धर्म के नाम पर सदियों से अधर्म हो रहा है, इसलिए देश दुखी है, परेशान है, 80 करोड़ लोग भूखे नंगे, क्योंकि ये पता ही नहीं है कि धर्म क्या है। अरे धर्म मानव के कल्याण के लिए होता है, मानव के उत्थान के लिए होता है, मानव के विकास के लिए होता है, मानव की खुशहाली के लिए होता है। मानव में हमारे सभी स्त्री पुरुष आते हैं, सभी हमारी माताएं बहनें और सभी पुरुष आते हैं। लेकिन धर्म के नाम पर सदियों से अधर्म किया जा रहा है। हमारी महिलाओं को हमारे धर्म ग्रंथों में उनको पढ़ने की आजादी नहीं थी, उनको समानता की आजादी नहीं थी। अरे शुक्र कर मनाइए कि डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल बना करके महिलाओं को भी पुरुषों के बराबरी का अधिकार दिया। इसलिए आज महिलाएं
दुनिया से निकल करके आज वो ISP IPS डॉक्टर इंजीनियर बैरिस्टर और वो PT ऊषा और वो खेल कूद में हर क्षेत्र में आगे हवाई जहाज उड़ा रही है, ट्रेन चला रही है। सभी क्षेत्रों में आज इस देश की महिला राष्ट्रपति महोदया है। ये हमारे संविधान की दौलत है, अन्यथा हमारी महिलाओं को उसमें क्या लिखा है? तो जी विप्र सकल गुण हेना और शूद्र में गुण ज्ञान प्रवीणा, बोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस तरह की बात लिखी हो जहां पर समानता न्याय की बात न हो, वो कैसे न्याय उचित हो सकती है? इसलिए हमारे कबीर जैसे हमारे संतों ने कहा है पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। ये हमारे संतों ने कहा है। इसलिए अपने महापुरुषों को, अपने पुरखों को याद करना पड़ेगा, अपने पुरखों के बताए हुए रास्ते पर चलना होगा, तो ये हमारी मुक्ति हो सकती है, हमारा उद्धार हो सकता है। आप मुझे बताइए, इस देश पर 1000 वर्ष विदेशियों ने शासन किया है, 1000 वर्ष मुगलों ने शासन किया है, 600 साल अंग्रेजों ने 200 साल किया है, हुन और दूसरे भी मजहब के लोगों ने इस देश पर शासन किया है। आखिर क्या वजह थी? ये दोस्त जातियों में बटा हुआ था, ये टुकड़ों में बटा हुआ समाज था। इसलिए ये इसके अंदर स्वाभिमान सम्मान की भूख समाप्त हो गई। चंद लोग ये देश के खाली ठेकेदार बने हुए थे, इसलिए देश गुलाम हुआ। और 1000 साल तक तो क्यों नहीं, अगर पूजा पाठ से देश आजादी मिल जाती, देश आजाद हो गया होता, अरे तो क्यों नहीं सारे देवी देवताओं की सबकी पूजा कर लेते? क्यों नहीं आजाद करा लिया देश को? अरे हजारों लाखों लोगों ने, हमारी माताओं बहनों ने भी, और सभी हिंदुओं ने भी, मुसलमानों ने भी, सभी समाज के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। हमारी बहन बेटियों ने भी अपनी मांग का सिंदूर उजाड़ा था, अपने माँ बाप को भी उन्होंने अपने सारी कुछ न्यौछावर कर दिया था इस देश के लिए। तब जाके हमारा वतन मुल्क देश आजाद हुआ। पूजा पाठ से